दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि भारत तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले A404 इंजनों को लेके कई तरीके के इश्यूज से गुजर रहा है। इंजनों के सप्लाई के डिले के कारण एक तरफ जहां पे एयरक्राफ्टों के निर्माण में डिले हो रहा है तो वहीं पे दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स के मॉडर्नाइजेशन में भी इससे काफी अधिक असर पड़ रहा है। और दोस्तों इसी वजह से एक सवाल यहाँ पे ये बना हुआ है कि क्या भारत के द्वारा अब तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्टों में इन इंजनों को किसी अन्य इंजन से रिप्लेस किया जा सकता है। खास करके यहाँ पे जो दूसरे इंजन का चर्चा हो रहा है वो है फ्रांस के सैफ्रॉन कंपनी की तरफ से निर्माण किया हुआ M88 इंजन, जो कि राफेल एयरक्राफ्टों में भी इस्तेमाल होता है। पर दोस्तों यहाँ पे आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि फिलहाल भारत इस कंडीशन में नहीं है कि तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्टों से A404 जैसे अमेरिकी इंजनों को बदल के इसमें M88 जैसे फ्रेंच ओरिजिन इंजनों का उपयोग कर सके। बेसिकली एक तरीके से देखा जाए तो ये भारत के लिए फिलहाल पॉसिबल ही नहीं है। और आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि ऐसा क्या है जिस वजह से भारत M88 जैसे इंजनों का उपयोग तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्टों में नहीं कर सकता है और A404 इंजनों के डिले के बावजूद भी भारत की तरफ से तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्टों में इन्हीं इंजनों का उपयोग किया जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि दुनिया में काफी कम ऐसे देश है जो कि जेट इंजन के टेक्नोलॉजी को अब तक डेवलप कर सका, जिस वजह से जेट इंजन के टेक्नोलॉजी को दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के रूप में देखा जाता है। और शायद इन्हीं कारणों की वजह से भारत अपने जेट इंजनों को लेके इस तरीके के मुश्किल का सामना कर रहा है। वहीं पे आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि दुनिया में केवल 4 ही ऐसे देश है जिनके पास जेट इंजन का टेक्नोलॉजी है, जिनमें अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया है। हालांकि भारत की तरफ से अपने जेट इंजन के डेवलपमेंट का काम काफी पहले ही शुरू किया गया था, लेकिन उसमें भारत को प्रॉपर सक्सेस अब तक नहीं मिला है और इसी वजह से भारत अपने एयरक्राफ्टों के लिए अन्य देशों के इंजनों के ऊपर निर्भर है। तेजस मार्क 1 और मार्क 1 ए जैसे एयरक्राफ्टों के लिए काफी पहले ही भारत के द्वारा A404 इंजनों का चयन किया गया था और अब तेजस मार्क 2 AMCA और ट्विन इंजन डेग वेस फाइटर एयरक्राफ्टों के लिए भारत के द्वारा अमेरिका के उसी कंपनी के A414 इंजनों का चयन किया गया है। पर दोस्तों इंजनों के डिलीवरी में अमेरिका की तरफ से जिस तरीके का मुश्किलें पैदा किया जा रहा है वो अब भारत के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्टों को लेकर काफी बड़ा ऑर्डर दिया गया है और दूसरी तरफ इससे भी बड़े ऑर्डर को लेकर तैयारी किया जा रहा है और एयरक्राफ्टों के इंजनों के डिलीवरी में डिले होने पर संपूर्ण प्रोडक्शन ही डिले हो रहा है और इससे इंडियन एयरफोर्स के मॉडर्नाइजेशन के ऊपर काफी बड़ा असर पड़ रहा है। पर वहीं पे दोस्तों अगर देखा जाए तो करंट के कंडीशन में भारत A404 इंजनों के अलावा अन्य इंजनों का उपयोग तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्टों में नहीं कर सकता है। एटलीस्ट इमीडिएटली तो भारत के लिए पॉसिबल है ही नहीं कि तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्टों से A404 इंजनों को बदल के किसी अन्य और इंजन का उपयोग किया जाए, चाहे वो फ्रांस के राफेल एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले M88 इंजन ही क्यों ना हो। और दोस्तों यहाँ पे M88 इंजनों का चर्चा सबसे अधिक इसीलिए भी हो रहा है क्योंकि इन इंजनों की MRO फैसिलिटी भारत में तैयार करने का बात ऑलरेडी सैफ्रॉन कंपनी की तरफ से किया जा चुका है और सैफ्रॉन कंपनी AMCA मार्क 2 एयरक्राफ्टों के इंजनों के डेवलपमेंट में भी भारत को कोलैबोरेट करने को लेकर भरोसा दे चुका है। अब दोस्तों M88 इंजनों को फिलहाल के कंडीशन में देखा जाए तो A404 इंजनों के मुकाबले में इसके जो थ्रस्ट कैपेबिलिटी है वो थोड़ा कम है। बेसिकली A404 इंजन 49 किलोन्यूटन तक ड्राई थ्रस्ट प्रोड्यूस कर सकता है और इन इंजनों का जो मैक्सिमम आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट कैपेबिलिटी है वो करीब करीब 84 किलोन्यूटन तक है। जबकि दूसरी तरफ अगर राफेल एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले M88 इंजनों को देखा जाए तो ये भी करीब करीब 50 किलोन्यूटन तक ड्राई थ्रस्ट प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन इसका जो मैक्सिमम आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट है वो केवल मात्र 75 किलोन्यूटन है। मतलब A404 इंजनों के मुकाबले में करीब करीब 9 किलोन्यूटन कम है। हालांकि इसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो M88 इंजनों का उपयोग थियोरेटिकली तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्टों में किया जा सकता है, पर प्रैक्टिकली इन इंजनों को एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल करने के रास्ते में कई तरीके के बाधाएं हैं, जिनमें ये जो थ्रस्ट कैपेबिलिटी है यही एकमात्र बाधा नहीं है बल्कि इंजनों का जो आकार है वो भी एक बहुत बड़ा बाधा है। फिलहाल जो A404 इंजनों का उपयोग तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्टों में किया गया है उसका लेंथ करीबन 157 इंच या फिर कहे तो 4 मीटर है और डायमीटर करीब करीब 35 इंच या फिर कहे तो 0.89 मीटर है। जबकि M88 इंजनों को देखा जाए तो इसका लंबाई करीबन 141 इंच मतलब 3.58 मीटर है और इसका डायमीटर करीब करीब 28 इंच मतलब 0.71 मीटर है, जिसका सिंपल मतलब यह है कि दोनों इंजनों का आकार मैच नहीं करता है और A404 इंजनों का जो आकार है वो M88 इंजनों से थोड़ा बड़ा है। और दोस्तों तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्ट ऑलरेडी प्रोडक्शन स्टेज में है, तो ऐसे में इसमें इंजन का बदलना मतलब एयरक्राफ्टों के संपूर्ण डिजाइन को बदलना है और फिर एयरक्राफ्टों के टेस्टिंग के काम को अंजाम देना पड़ेगा, तब जाके एयरक्राफ्टों में किसी नए इंजन का उपयोग किया जा सकेगा। और दोस्तों इससे भी एक तरीके से डिले होगा और खाली डिले नहीं बल्कि एक अधिक
अधिक खर्चा भी होगा। मतलब अगर A404 इंजनों के साथ भारत अपने पुराने डिसीजन के तहत रह जाता है तो एटलीस्ट डिले होगा लेकिन अधिक खर्चा नहीं होगा। जबकि दोस्तों चुनौती खाली यहाँ तक ही नहीं है बल्कि M88 इंजनों के प्रोडक्शन को लेके भी एक चुनौती है, क्योंकि डैसॉल्ट एविएशन के द्वारा इन इंजनों का उपयोग राफेल एयरक्राफ्टों में किया जा रहा है और आप लोगों को पता ही होगा कि राफेल एयरक्राफ्टों को लेके कितने बड़े मात्रा में ऑर्डर है और ऐसे में किसी एक नए एयरक्राफ्ट में अगर इन इंजनों का उपयोग किया जाता है और भारत के अगर रिक्वायरमेंट को देखा जाए तो ये 200 से भी अधिक इंजनों का आवश्यकता है, तो ऐसे में नए इंजनों के सप्लाई के लिए सैफ्रॉन कंपनी को संपूर्ण रूप से एक नए फैसिलिटी को तैयार करना पड़ेगा और इसके लिए भी सैफ्रॉन कंपनी को एक अतिरिक्त खर्चे से गुजरना पड़ेगा। और दोस्तों सैफ्रॉन कंपनी नो डाउट ये खर्चा अपने जेब से तो नहीं बहन करेगा, बल्कि भारत अगर इन इंजनों को खरीदता है तो इसके लिए भारत को नए प्रोडक्शन फैसिलिटी के लिए भी अतिरिक्त चार्ज किया जाएगा। मतलब दोस्तों थियोरेटिकली अगर देखा जाए तो भारत F404 इंजनों के जगह में किसी और इंजन का उपयोग तेजस एयरक्राफ्टों में कर तो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली इसे करने के लिए भारत को कई तरीके की चुनौतियों से गुजरना पड़ेगा, जिनमें एयरक्राफ्टों के डिजाइन में बदलाव से शुरू करके एयरक्राफ्टों के टेस्टिंग और एयरक्राफ्टों के कई तरीके के मॉडिफिकेशन के लिए अतिरिक्त खर्चा और अतिरिक्त समय का भी जरूरत होगा। और फिर नए इंजनों को लेके जो लंबे समय नेगोशिएशन और डील को संपूर्ण करने के लिए एक समय लगेगा उसका भी इंतजार होगा, तब जाके तेजस एयरक्राफ्टों में एक नया इंजन लग सकता है। और दोस्तों तब तक अगर भारत इंतजार करता है तो जिस तरीके से A404 इंजनों के प्रोडक्शन को लेके जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा भारत के सामने बातों को रखा जा रहा है, उसे देखते हुए तो यही लग रहा है कि शायद उससे पहले जनरल इलेक्ट्रिक अपने इंजनों के सप्लाई को फिर से बरकरार कर ले। मतलब फिलहाल भारत के सामने A404 इंजनों के अलावा तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों में और कोई ऑप्शन नहीं है और भारत को फिलहाल इसी ऑप्शन के तहत ही आगे बढ़ना पड़ेगा। अब दोस्तों एक तरफ जहां पे भारत तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले इंजन को लेके कई तरीके के चुनौतियों का सामना कर रहा है, तो वहीं पे दूसरी तरफ एटलीस्ट एयरफोर्स के एयरक्राफ्टों के द्वारा दागे जाने वाले बॉम्ब्स को लेके भारत को हाल ही में ही एक बड़ा सफलता मिला। दोस्तों मैं यहाँ पे जिस बॉम्ब का बात कर रहा हूँ उसे गौरव लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब कहा जाता है और रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में ही इंडियन एयरफोर्स के द्वारा अपने सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के सहारे गौरव बॉम्ब का पहला फ्लाइट टेस्ट को अंजाम दिया गया। और दोस्तों इस फ्लाइट टेस्ट के बाद डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इसे लेके एक स्टेटमेंट भी जारी किया गया, जहां पे कि ये भी साफ कर दिया गया कि किस तरीके से बॉम्ब्स के द्वारा केवल मात्र फ्लाइट टेस्ट को ही अंजाम नहीं दिया गया, बल्कि ये टेस्ट एक सक्सेसफुल टेस्ट था जिसके लिए ओडिशा कोस्ट में स्थित आइलैंड में बने हुए एक टारगेट को गौरव लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब के द्वारा पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हिट किया गया है। इवन दोस्तों इस सफलतापूर्वक टेस्ट के बाद डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह के तरफ से DRDO और इंडियन एयरफोर्स को बधाई भी दिया गया और ये भी कहा गया कि ये जो सफल टेस्ट था ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट और माइलस्टोन भी है। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि जो गौरव लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब है इसे DRDO के तरफ से संपूर्ण रूप से इन हाउस मतलब स्वदेशी तरीके से डेवलप किया गया है और गौरव एक एयर लॉन्च 1000 किलोग्राम क्लास के ग्लाइड बॉम्ब है जो कि लंबे दूरी से टारगेटों को हिट कर सकता है। रिपोर्ट में ये भी दावा किया जा रहा है कि बॉम्ब्स को हवा से लॉन्च करने के बाद ये ग्लाइड करते हुए अपने टारगेट के तरफ बढ़ा, उसके बाद हाइब्रिड नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए काफी एक्यूरेटली टारगेट को एक्वायर किया और टारगेट को हिट किया। हालांकि दोस्तों गौरव बॉम्ब को लेके फिलहाल मीडिया में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है और इस वजह से ये कितने रेंज में काम करता है, किस तरीके से टारगेट को हिट करता है, इसका आकार क्या है और आने वाले समय में इन बॉम्ब्स को लेके भारत की तरफ से क्या तैयारी किया जा रहा है इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं है। पर गौरव बॉम्ब्स का जो कुछ फोटो इंटरनेट में अवेलेबल है उससे अंदाजा लग रहा है कि इन बॉम्ब्स को ग्लाइड करने में इसमें लगे हुए फिन्स मदद करता है और 1000 किलोग्राम का ये अगर ग्लाइड बॉम्ब है तो नो डाउट अच्छे खासे अमाउंट में ये वॉरहेड को कैरी करेगा और सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के द्वारा अगर इसे टेस्ट किया गया है तो नो डाउट आने वाले समय में सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट इसका उपयोग करेगा। हालांकि सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के अलावा माना जा रहा है कि भारत के द्वारा डेवलप किया हुआ लगभग सभी तरीके के एयरक्राफ्टों के द्वारा इसका उपयोग किया जाएगा और संभावित आने वाले समय में MiG-29, मिराज 2000 और इवन जैगुआर के साथ साथ राफेल जैसे एयरक्राफ्टों में भी इन बॉम्ब्स का उपयोग किया जाए। हालांकि दोस्तों कब तक ये संपूर्ण रूप से बनके तैयार हो जाएगा इसके बारे में तो डिटेल में कोई जानकारी नहीं है, पर ये अगर इसका पहला टेस्ट है तो नो डाउट बॉम्ब्स एक तरीके से रेडी है और जल्द ही DRDO के द्वारा इसके डेवलपमेंट ट्रायल को समाप्त करते हुए इससे इंडियन एयरफोर्स को सौंपा जाएगा ताकि एयरफोर्स के द्वारा इसके यूजर ट्रायल को शुरू किया जा सके। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि जो गौरव बॉम्ब है ये इंडियन एयरफोर्स के ताकत को कितना गुना बढ़ा सकता है? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे ही करते समाप्त, किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।